दिवस धाम और छाम वास करे रघुवर, दिवस धाम और छाम वास करे रघुवर। हर दौल मैहर की माई जटा शंकर, हर दौल मैहर की माई जटा शंकर, मैहर की माई जटा शंकर, हर दौल मैहर की माई जटा शंकर। अवध महोत्सव के तीसरे दिन की शाम कबीर के दर्शन में बंधी रही तो लोक व शास्त्रीय संगीत का फ्यूजन भी कमाल का रहा। पुरानी बंदिशों और रागों को नए अंदाज में पराक्रम बैंड के युवा कलाकारों ने प्रस्तुत किया। मुख्य प्रस्तुति रही डॉक्टर विधि नागर व उनके साथियों की। नृत्य वाटिका में कबीर के दर्शन को उनके भजनों पर नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया और बुंदेलखंड के कलाकारों का रई नृत्य भी खास रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवध महोत्सव का आगाज हो चुका है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अलग अलग जिलों से जो वहाँ की संस्कृति है और वहाँ का जो राग है वो राजधानी लखनऊ जो महोत्सव है अवध महोत्सव उसमें भाग लेने के लिए पहुँच चुका है। हम वहाँ इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ बुंदेलखंड का जो राग है, जो प्रसिद्ध वहाँ का राग है, वहाँ के जो कलाकार हैं वो पहुँचे हैं अवध महोत्सव में भाग लेने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उससे बात करेंगे। राजधानी लखनऊ में अवध महोत्सव चल रहा है, आप लोग वहाँ भाग लेने के लिए बुंदेलखंड से आए हुए हैं, तो पहले क्या कहेंगे अवध महोत्सव को लेकर के जो राजधानी में? जी, मैं जितेंद्र कुमार और हमारे सभी साजिंदे साथी इनके साथ मैं लखनऊ में आया हूँ आज अवध महोत्सव में। तो सर्वप्रथम तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, तो आपने जेपी टुडे के माध्यम से हमें लिया और बहुत सारा धन्यवाद हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इतने कल्चरल इवेंट कराकर हम जैसे कलाकारों को धन्य कर दिया और उनके भाग्य सुधार दिए। और हम जैसे ऐसे कलाकार जिनकी जीविका ही संस्कृति पर आधारित है, उनके लोक व्यंजनों पर आधारित है, लोक वाद्य यंत्रों पर आधारित है, तो ऐसा उनको रोजगार मिल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र की संस्कृति को बिखेरने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अवध महोत्सव में हमें आमंत्रित करने के लिए। और आप लोग कब पहुँचे हैं यहाँ अवध महोत्सव? ये हम लोग 18 तारीख से इधर आए हुए हैं, तो 18 से 22 तारीख तक लगातार हम लोगों को यहाँ पर परफॉर्मेंस करना है। तो लगभग 5 आज क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है आपका? जी, आज हमारा लोक नृत्य राई का परफॉर्मेंस होगा। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि अवध महोत्सव जैसे कार्यक्रम में हम लोगों को राई नृत्य की प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। बुंदेलखंड का ये बेजोड़ नृत्य है जिसके माध्यम से पूरा बुंदेलखंड का एक झलक दिखाई देती है, चाहे बुंदेलखंड की पर्दा प्रथा हो, चाहे वहाँ की लोक संस्कृति हो, कैसे घूंघट में मर्यादित नृत्य किया जाता है, ये सब छवि, उनका पहनावा, टकियावर, घुंघरू, पैजना और प्रॉपर ये हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र, ये सभी सुनने को आपको मिलेंगे। इधर लगातार क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है लगातार, चाहे G20 हो, उससे पहले बहुत सारे कार्यक्रम हो जगह जगह, तो जो लोग कलाकार उत्तर प्रदेश के उनको हम कह सकते हैं कितना बढ़ावा मिल रहा है, उनको कितना थोड़ा सा अपनी कला को दिखाने का? ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि G20 जो इतना बड़ा प्रतिनिधित्व हमारा भारत कर रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सोचते थे कि G20 क्या होता है क्या नहीं होता है। तो G20 तो दूर की बात, वहाँ पर हम लोग कार्यक्रम किए हैं अभी होटल ताज में, तो हम लोग धन्य हो गए कि होटल ताज एक बचपन से नाम सुनते हुए आए थे हम जैसे कलाकार। हम लोगों को पता नहीं था वहाँ कैसे चाय मिलती है, कैसे खाना रहता होगा, कैसे रहा जाता होगा। तो उसमें हम सारा दिन रहे, वहाँ पर डिनर किया डेलीगेट्स के साथ और वहाँ का चाय नाश्ता पूरा खाना पूरा डिनर किया। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को देखने मिली, वो संभव हो सका हमारी सरकार में। जो G20 हो चाहे इन्वेस्टर समिट हो, उसमें भी परफॉर्म मिला, तो काफ़ी अधिक से अधिक कलाकारों को हम कह सकते हैं सम्मान, बिल्कुल सम्मान मिला है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि किसी ना किसी तरह से हम लोगों को की कल्चर को डाउन किया है, किसी ने नहीं किया। बहुत अच्छा हो रहा है, संस्कृति हमारी बहुत आगे जा रही है भारत की। कम से कम लोगों को जानने को मिलेगा, क्योंकि नई पीढ़ी जो है उसको नहीं पता है कि क्या बुंदेलखंड में क्या राग है, लखनऊ में क्या, बहुत सारी चीज़ें नहीं। बिल्कुल, ये जो कार्यक्रम है इनके माध्यम से आपको लगता है कम से कम एक नई पीढ़ी है और उनको जानने को मिलेगा, मौका बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल क्या है बुंदेलखंड की। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या है, आदमी पंजाबी गाने सुनते थे, कभी सपना चौधरी को देखते थे कि वो हरियाणवी डांस करती है, कभी कोई ये नहीं कहता कि बुंदेली करो। अब हम अगर कहीं जाते हैं तो ये पहनावा ही देख के समझ जाते हैं लोग कि क्यों भाई राई नृत्य से हैं क्या, बुंदेलखंड से हैं। तो हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी जो माटी है और माटी के रंग अब फैलने लगे हैं और ये संभव हुआ है इस सरकार में। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे। तो इस तरीके के कार्यक्रम लगातार आयोजित होने नहीं चाहिए आपको?
हाँ बिल्कुल होना चाहिए, और अगर ऐसे ही सरकार कराती रहे तो हम जैसे कलाकारों का भला होता रहेगा। हम तो कहते हैं बुंदेलखंड से अगर हमें नहीं बुलाएं तो हमारे और भी कलाकार हैं, सबको बुलाते रहें, बारी बारी से अवसर देते रहें, कलाकार आगे बढ़ते रहें और हमारी बुंदेलखंड की लोक संस्कृति फैलती रहे चारों दिशा में। जो मुख्य राग है वहाँ का जी, क्या क्या है? बुंदेलखंड का जो मेन है, ये बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य राई है, जो एक बुंदेलखंड की पहचान है। और राई नृत्य की ये खासियत है कि यह आज से नहीं, सनातन से चला आ रहा है, देव परलोक से चला आ रहा है, क्योंकि लोक कलाकार का अर्थ ही होता है परलोक से जुड़े हुए कलाकार, और लोक से ही उतरा हुआ है। इस परलोक से जो लोक में विधान में उतर गया और लोकानुरंजन का साधन बन गया, वही तो लोक कलाकार है। तो यही हमारा बुंदेलखंड का एक नृत्य है, लोक नृत्य राई, जिसके माध्यम से राजा महाराजा जो बुंदेलखंड के हुआ करते थे, युद्ध की जीत की खुशी में कहीं नृत्य कराते थे, तो कभी उनकी सेना जो एकदम निष्क्रिय पड़ जाती थी, कहीं ना कहीं थक जाती थी सेना, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए नृत्य दिखाकर जब वो करते थे तो उत्साह की जागृति होती थी, एकदम उमंग आती थी और खुश हो जाते थे, पुनः युद्ध में लड़ने जाते थे और जीत कर फिर से राई नृत्य चलता था। वही नृत्य है ये। जी जी। तो अब क्या हम कह सकते हैं कलाकारों को एहसास हो रहा है कि कम से कम उनकी कला को निखारने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है? इससे पहले भी होता रहा है, लेकिन उधर इतनी सारी चीज़ें नहीं दिखती थी। हाँ, उससे पहले होता रहा है। देखिए, हमने आपको बताया कि मैं 2004 से लगभग मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन जितने कार्यक्रम हमने 2004 से 2017 तक किए होंगे, उतने कार्यक्रम हमने 2017 से 2023 अभी खत्म नहीं हुआ है, शुरुआत ही हुई है, उसके पहले ही हमने निपटा दिए। अब ये समझ सकते हैं आप, ये सभी लोग जानते हैं इन चीज़ों को। काफ़ी मंचों पे सम्मान मिलना, कभी स्वयं मुख्यमंत्री आकर सम्मानित कर रहे हैं, कभी स्वयं ऐसे हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जो स्वयं हम लोगों के नृत्य में थिरकने लगे थे बीच में आकर, गोरखपुर जैसे स्थान पर। तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सम्मान समझेंगे अपनी लोक संस्कृति का। धन्यवाद। तो ये देखिए बुंदेलखंड का जो राई वहाँ की नृत्य है, वहाँ की जो कला है, टीम लीडर हैं, उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि इस अभी तक जो लगातार 2017 के बाद जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है, उससे कम जो अपने कलाकार हैं उन कलाकारों को जरूर मौका मिल रहा है अपनी कला दिखाने का, और इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता रहना चाहिए ताकि अपनी कला को दिखा सकें और लोगों को पता चले कि जो पारंपरिक संस्कृति है और जो नृत्य है, जो गायन है, वो लोगों को पता चले। रजनीश यादव पर हाथ के बाद धाम और धाम वास करे रघुवर। देवस धाम यानी दिन के समय प्रभु राम अयोध्या में ओरछा में वास करते हैं, और यहाँ पर अयोध्या से हमारी महारानी गणेशी बाई स्वयं लेकर पुक्खन बुंदेलखंड में आई थी और ओरछा में विराजमान है, तो दिनों में वास करते हैं। तो कहते हैं के दिवस धाम और धाम वास करे रघुवर, हर दौल मैहर की माई जटा शंकर, हर दौल मैहर की माई जटा शंकर, मैहर की माई जटा शंकर, हर दौल मैहर की माई जटा शंकर। क्षीर सागर सी क्षीर सागर सी, क्षीर सागर सी गहराई भीम कुंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में। ऐसी माटी अरे हाँ ऐसी माटी, अरे हाँ ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।